तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले चुनाव जीतने के लिए जी हाँ लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आपको बता दो दोस्तों सिद्धू के बदले सुरजिया जल्दी ही कांग्रेस में दोस्तों वापस हो जाएंगे शामिल, चन्नी से किए बातचीत। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत बोले जब सरकारों के दिमाग खराब हो जाए तो किसान ही इस दिमाग को ठीक कर सकता है। जी हाँ, इलाज तो करना ही होगा इस सरकार का। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है गुंडा राज। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के राज में पुलिस कर्मी ही बनते जा रहा है गुंडा। जी हाँ, अखिलेश का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी की राजभर के साथ मुलाकात के बाद दोस्तों अब कई याद लगाया जा रहा है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी, इन सबको लेकर अब जो बड़ा बयान निकलकर सामने आया, बताएंगे इसके बारे में। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा। जी हाँ, टीएमसी में दोस्तों आपको बता दें टीएमसी में कांग्रेस के कई लोग शामिल हो गए। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे आमने सामने आ गए सब लोग। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी कैप्टन अमरिंदर बोले अगर सिद्धू कहीं पर भी चुनाव लड़ेगा या खड़ा होगा तो मैं उसका सामना करूंगा क्योंकि वो सही इंसान नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आईपी सिंह बोले भारतीय जनता पार्टी के राज में आम लोगों को पुलिस मार रही है और गुंडे मवाली आराम से बाहर घूम रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों हरियाणा में किसान दौड़े। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें हरियाणा में किसानों ने बीजेपी नेताओं को फिर से एक बार दौड़ा दिया। जी हाँ, पुलिस की गाड़ियों में भर भर के निकाला गया बचाकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनीष गुप्ता केस में आपको बता दोस्तों एसएसपी साहब निकले बीजेपी नेता के, जी हाँ दोस्तों आपको बता दामाद। दरअसल अब दोस्तों एसएसपी विपिन का जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा ही थी, आप ये केस वेस मत करो। अब दोस्तों विपिन जी जो है वो एसएसपी विपिन दोस्तों वो आपको बता दे सत्यपाल के दामाद निकले। जी हाँ, बीजेपी नेता सत्यपाल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, पंजाब की सियासत हुई गर्म। केजरीवाल बोले जैसे ही सत्ता में आएंगे फिलहाल बिजली पानी फ्री कर देंगे, यहाँ की जनता को भी दिल्ली वाला मजा देंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता तेजस्वी यादव की बड़ी मुश्किलें जब से कन्हैया हुए हैं कांग्रेस में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले चुनाव जीतने के लिए जनता का विश्वास जीतना जरूरी और हमने जनता का विश्वास जीता। ममता बनर्जी ने कहा कि घर में बैठने से ट्वीट करने से जीता नहीं जा सकता, भारतीय जनता पार्टी से अगर जीतना है तो उसका मुकाबला करना पड़ता है और वो काबिलियत हमारी पार्टी में है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने भाजपा को 2 बार नहीं 3 बार हराया है और भारतीय जनता पार्टी हमसे कितनी बार उलझेगी उतनी बार हम चुनाव हराएंगे। दीदी ने कहा कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है और देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये बंगाल में नहीं होने दूंगी। बंगाल मेरा है, मैं बंगाल की बेटी हूं और बंगाल में रहूंगी। ममता बनर्जी ने दोस्तों भवानीपुर से सीट पर चुनाव लड़ा है, जिसके बाद भवानीपुर सीट पर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी का कब्जा होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये बात भी साफ है कि भवानीपुर में हमेशा ममता बनर्जी जीतती हैं, लेकिन बीजेपी ने पहले ही चाल चल दी है। बीजेपी दोस्तों बताया जा रहा है कई जगह पर तिकड़म लड़ाने की कोशिश कर सकती है। जी हाँ, वोटों में दोस्तों हेराफेरी करा सकती है क्योंकि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से भी जानबूझकर हराया गया था। बीजेपी दोस्तों ये कतई नहीं चाहती कि ममता बनर्जी सीएम के पद पर रहे, लेकिन
अगर दोस्तों ममता बनर्जी जो यहाँ पर पद पर सीएम, अगर ये चुनाव नहीं जीती नहीं तो वो सीएम का पद छोड़ना पड़ता, और इसीलिए बीजेपी कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों बम्पर वोटिंग, ममता बनर्जी के नाम बम्पर वोटिंग हुई, जिसके बाद भाजपा भड़क गए और ईवीएम के घोटालों के आरोप भी लगाए, जिसको ममता बनर्जी ने खंडन करते हुए कहा कि अब बीजेपी जो दूसरों से बोलती थी कि रो रहा है वो अब खुद ही रो रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल आपको बता दोस्तों पंजाब की सियासत हुई गर्म, तो राकेट टिकैत बोले हमें किसी कैप्टन वेप्टन से कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, मध्यस्थता करें या अमित शाह के साथ बात करें, हमें तो रिजल्ट चाहिए। दरअसल दोस्तों बीते दिन आपको बता दें राकेट टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। किसान नेता राकेट टिकैत का कहना है कि सरकार को बुखार चढ़ गया और ये दिमागी बुखार है, ये ऐसे नहीं उतरता है, इसका इलाज करना पड़ता है और 3 महीनों में हम इसका इलाज कर देंगे। राकेट टिकैत ने कहा कि 3 साल में सरकार का इलाज हो जाएगा अच्छे से। दरअसल किसान नेता राकेट टिकैत ने 2024 का जिक्र करते हुए कहा है कि फिलहाल 3 साल में सरकार का इलाज कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों 3 साल तो कहने वाली बात है, अब सिर्फ 2 साल ही रह गए हैं चुनाव में। 2 साल के बाद दोस्तों इस सरकार का पूरी तरीके से इलाज किया जाएगा। राकेट टिकैत ने बताया कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से अपनी साख सत्ता बचा पाए। लेकिन दोस्तों ये भी साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने दोस्तों बड़ी कोशिशें करी, जो बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई थी उसको लेकर बीजेपी पहले ही फंस चुकी है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े बड़े वादे थे वो लोगों ने देख लिया है कि फिलहाल बीजेपी कौन सी राजनीति कर रही है। सबसे बड़ी बात यह, राकेट टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं हुए तो किसान कभी भी नहीं उठने वाला। जब तक के कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान नहीं उठेगा। किसान नेता राकेट टिकैत ने बताया कि सरकार गलतफहमी में अगर जी रही हो कि किसान यहाँ से उठ जाएगा और चला जाएगा तो सरकार बहुत बड़ी गलतफहमी में, क्योंकि किसान यहाँ से जाने वाला तब तक नहीं है जब तक कि सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे दावे फेल हो गए। जी किस तरीके से आज हत्याएं हो रही हैं और वो भी पुलिस के हाथों। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडाराज फैलता चला जा रहा है। सीएम योगी के राज में किस तरीके से गुंडागर्दी फैल रही है ये दुनिया देख रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से महंगाई को लेकर बड़े बड़े भाषण दिया करते थे वो आज सारे भाषण फेल हो चुके, क्योंकि दोस्तों बीजेपी सिर्फ एक ही नारे के साथ आई थी कि महंगाई कम करना, पेट्रोल डीजल के दाम कम करना। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब मोदी जी आए थे तब सबने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि दोस्तों पहली बार बीजेपी को मुसलमानों ने जमकर वोट दिए थे, मुस्लिम समुदाय ने, क्योंकि लोगों को मोदी पर भरोसा था जब वो आए थे। लेकिन दोस्तों जब मोदी सरकार ने अपनी नीतियां दिखाना शुरू किया, मुसलमानों को, ईसाइयों को, हिंदू भाइयों को, सबको टारगेट करना शुरू किया, तो मोदी की कलाई खुल गई। एक के बाद एक काले कानून लाया गया। काले कानून को भी अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों तो प्रधानमंत्री के राज में देश की क्या हालत हो गई है आप देखना। प्रधानमंत्री एक ही नारे के साथ आए थे कि देश को बिकने नहीं दूंगा, और सोचिए दोस्तों ये नारा कितनी जल्दी फेल हो गया, क्योंकि बस स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेच डाले, ट्रेनों को बेच दिया, प्लेन, हवाई अड्डे दोस्तों अडानी और अंबानी के हाथों में चले गए, रोडवेज अडानी अंबानी को सौंप दिए गए। आज इस देश की हर एक चीज दोस्तों बिक चुकी है। अगर आप ढूंढने निकलेंगे कि अब बचा क्या है तो शायद ही आपको कुछ मिल पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में किस तरीके से दोस्तों ये सब कुछ हुआ, ये आपने और हमने देखा। प्रधानमंत्री भले ही ये कहते रहे कि भैया सब कुछ चंगा सी, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दोस्तों दुनिया तो देख रही है ना, दुनिया की आंखें तो हैं। आप भले ही मीडिया पर ये दिखवा दो कि भैया मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मीडिया आपकी दलाली भी करे, लेकिन इस देश की जनता देख रही है कि देश में क्या हो रहा है। और दोस्तों इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री के राज में देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दावे थे आज वो दावे ये फेल हो गए। और क्यों हो गए दोस्तों, क्योंकि आज देश की जो हालत है वो आपके सामने है। देश बिक चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगर ये कहें कि देश में सब कुछ ठीक है, मैंने तो देश को बचाया, आप सोचिए दोस्तों जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ था वो मोदी जी ने आते ही कर दिया। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव बोले ऐसे नहीं मिलेगा इंसाफ, डीएम और एसएसपी को किया जाए सस्पेंड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि पुलिसकर्मी, कुछ पुलिसकर्मी जो बेचारे अच्छी सोच रखते हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उनको अच्छा काम नहीं करने देते। पुलिस वही करती है जो योगी सरकार उनको करने को कहती है। पुलिस के हाथ में इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने मन से ये सब कुछ करती फिरे। आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए तब से बिहार, उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। अखिलेश यादव ने बताया कि फिलहाल जब तक के सीएम नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल अगर सब कुछ ठीक करना है तो सीएम को बदलना ही होगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिर गए। घिरने की मेन वजह यह है दोस्तों कि फिलहाल ये सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही तिकड़म लड़ा ले, लेकिन इसकी एक सच्चाई सामने ये आ जाती है कि बीजेपी ने कई बार दोस्तों ये करने की कोशिश की है कि वो किसी तरीके से अपनी साख सख्ता बचा ले, लेकिन इन बातों को भी दोस्तों हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते कि बीजेपी क्या कर रही है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि बीजेपी जिस तरीके से बात करती है लोगों के साथ, ये साफ दिखाई देता है कि फिलहाल ये सरकार जो है ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और फेल भी इस कदर दोस्तों कि फिलहाल सरकार के पास कोई और मुद्दा बचा नहीं है बात करने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चाहें तो जरा में बहन को इंसाफ मिल सकता है, लेकिन फिलहाल ये दिलाएंगे नहीं इंसाफ, क्योंकि इनकी सच्चाई लोगों के सामने है कि किस तरीके की राजनीति कर रहा है। दोस्तों इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि जो लोग बेचारे अच्छे काम करना चाहते होंगे उनको सरकार अच्छे काम करने से रोक देती है, क्योंकि ये सरकार सिर्फ अपने लिए सोचती है, अपने बारे में सोचती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें महंगाई को लेकर रोडों पर उतरी महिलाओं ने किया जमकर प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महंगाई बढ़ती चली जा रही, फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और इसी के साथ साथ गैस की टंकी को भी महंगा कर दिया गया, जिसके बाद दोस्तों महिलाओं का गुस्सा फूट गया और महिला सड़कों पर उतर गई प्रदर्शन करने। आपको बता दें दोस्तों इसमें सभी विपक्ष पार्टियों ने हिस्सा लिया जमकर। पूरे देश भर में दोस्तों मोदी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। इस विरोध के मायने भी आप समझ लीजिए दोस्तों, आज जो विरोध हो रहा है, जिस तरीके से मोदी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से वो फेल हो रही है दोस्तों, ये साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यानी कि दोस्तों देश में जो है यहाँ पर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं और जो देश में हो रहा है वो आप और हम अच्छे से देख रहे हैं। इन बातों को दोस्तों कैसे झुटलाया जाए कि प्रधानमंत्री आज जो देश में महंगाई बढ़ रही है उस मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। जो महिलाएं सड़कों पर निकली हैं दोस्तों, जो प्रदर्शन कर रही हैं, इससे साफ हो जाता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में अच्छा काम नहीं किया। प्रधानमंत्री का 2013 का और 2011 का वीडियो दोस्तों मुझे अभी भी याद है, जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आ रहा है, देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा। जी हाँ, पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा। लेकिन दोस्तों सोचिए, इन सब वादों का फर्जीपन देखिए आपके, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि जो वादे किए गए थे वो वादे निभाए नहीं गए हैं, और इसको लेकर देश की जनता में गुस्सा है, रोष है दोस्तों। इसीलिए महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं हमने घर घर में चूल्हा बुझवाया, जबकि दोस्तों आज अगर आप गांव के घरों की स्थितियां देखेंगे या फिर यहाँ के घरों की भी स्थितियां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में कैसे लगातार गरीबी और भुखमरी बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जो आम युवा है दोस्तों, उसके पास तो ना ही बेचारे के पास नौकरी है और ना ही इन मुद्दों पर बात करना फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आपको बता चाचा शिवपाल की मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल दोस्तों शिवपाल के घर पर डिनर रखा गया था, जिसमें चंद्रशेखर रावण, असदुद्दीन ओवैसी और जो है यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर, सभी लोग इसमें शामिल हुए। जिसके बाद दोस्तों अब कई कयास लगाना ये भी शुरू कर दिया कि फिलहाल क्या चंद्रशेखर रावण ओम प्रकाश राजभर के साथ जाने वाले, यानी कि ओवैसी, चंद्रशेखर रावण सबकी
गुटबाजी हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी भी जो यहाँ पर लैंडस्लाइड बटोर रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी हैं तो दूसरी तरफ दोस्तों अखिलेश यादव है। दरअसल दोस्तों ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी भी बोला जाता है, और दोस्तों आई डोंट नो ये क्यों बोला जाता है, लेकिन ओवैसी कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा करा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भले ही जानबूझकर ये ना करते हो दोस्तों, लेकिन ओवैसी बीजेपी का फायदा कराते हैं। और बीजेपी दोस्तों ऐसे वर्डों को उठाती है जिसमें हिंदू मुसलमान, आप देखिए आजकल चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। एक तरफ धर्मांतर के नाम पर मुसलमानों को झूठे केसों में फंसाकर उनको उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ बेचारे हिंदू भाई भी सेफ नहीं है, उनको पुलिस वाले ही मार रहे हैं, उनकी जान ले रहा है मार मार के। तो दोस्तों आज जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये यकीन मानिए उसके ऊपर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि देश की जनता एक चीज जान चुकी है कि आज जो देश का हाल है वो सब का सब दोस्तों बीजेपी की वजह से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ वादे नहीं निभा सकते तो उनको लोगों से वादे भी नहीं करना चाहिए। जो वादे आपने सत्ता में आने से पहले किए थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सारे के सारे दावे फुस हो गए। और दोस्तों ये साफ दिखाई देता है कि ये मंत्री लोग, बड़े बड़े मंत्री झूठे वादे करने के तो आदी होते हैं, जिस तरीके से इनके वादे निकल के सामने आते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर प्रशांत किशोर का मास्टरमाइंड आखिर क्या कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर ने, आपको बता दें, कांग्रेस के दोस्तों कई नेताओं को जो यहाँ पर अपनी गोवा वाली पार्टी में यानी कि टीएमसी में शामिल करवा लिया है अभिषेक बनर्जी ने। अब दोस्तों ये हो गया कि फिलहाल गोवा में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हमारा किसी पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमारी कांग्रेस के साथ है, और इस तरीके से बैठने से चुनाव जीते नहीं जा सकते। अगर कांग्रेस को चुनाव जीतना है तो उसको सड़कों पर उतरना ही होगा, सड़कों पर उतरकर जो है यहाँ पर हर मुद्दे को उठाना होगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है कि कांग्रेस को थोड़ा दोस्तों ग्रो करने की जरूरत है। ग्रो करने की जरूरत क्यों है दोस्तों, इसका मतलब भी आप समझिए। कांग्रेस दोस्तों बहुत ही धीमी पड़ जाती है, वरना बीजेपी को दोस्तों कांग्रेस 10 बार खड़ी हो तो 10 बार ही हराए। लेकिन दोस्तों जो कांग्रेस पहले हुआ करती थी एक्टिव, जिस तरीके से भाषणबाजी किया करती थी, अब वो एक्टिव नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये भी है दोस्तों कि कांग्रेस को अभी तक उसका अध्यक्ष नहीं मिला है। पहले राहुल गांधी अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने उसके बाद अपना इस्तीफा दे डाला। लेकिन दोस्तों अब जिस तरीके से कांग्रेस काम कर रही है, इस पर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए आप और हम बड़ी चाह से कांग्रेस को वोट देते हैं, लोग वोट देते हैं बेचारे ये सोचकर कि बीजेपी सत्ता से हट जाएगी। लेकिन दोस्तों जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तो लोगों के वोट भी वेस्ट जाएंगे, और कांग्रेस को जो है ग्रो अप तो करना ही होगा, चेंजेस करना होंगे, कुछ ऐसे चेहरों को लाना होगा दोस्तों जो न सिर्फ शातिर हो बल्कि उनका दिमाग जो यहाँ पर काफी तेज हो, शार्प हो, जो बीजेपी से एक कदम आगे की सोचे। उसके बाद दोस्तों टीएमसी की तरह सोच चाहिए बेसिकली, ये मान लीजिए आप कांग्रेसियों की। उसके बाद बीजेपी को हारने से कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा के करनाल में पुलिस वालों ने बीजेपी भाजपाइयों के नेताओं को पुलिस की गाड़ियों में जो बैठा कर छोड़ा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा के करनाल में साफ साफ बीजेपी नेताओं के चेहरे पर किसानों का डर दिखाई दिया। कल दोस्तों बीजेपी नेताओं की एक मीटिंग थी, जिसके बाद आपको बता दें किसानों को भनक पड़ गई। उसके बाद बीजेपी नेताओं को लगा कि भाई अगर किसानों ने हमें पकड़ लिया तो धूम दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, जो किसान हैं उन्होंने क्या करा कि इंतजार में थे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें बीजेपी नेताओं को बाकायदा पुलिस की गाड़ियों में भरा गया और उनको काले शीशे वाली गाड़ियों में सेफ्टी के साथ पहुंचाया गया। आपको बता दें दोस्तों अब किसानों से इतना डरने लगे हैं पुलिस वाले और बीजेपी के नेता कि उनको डर लगने लगा किसान पता नहीं कहां से आएगा और हम पर हमला बोल देगा। यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी अपनी साख सस्ता बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस वक्त इनका जो हो रहा है वो आपके और हमारे सामने ही है।
भाई आप इतने क्यों डर रहे हो? अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो आप डर क्यों रहो? किसानों का जैसे ही भनक पड़ती है इनको, जरा सा इनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर किसान है, तो दोस्तों भाजपाइयों की जान निकल जाती है। क्योंकि भाजपा वाले एक चीज अच्छे से जानते हैं कि अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो किसान उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और किसानों के मुद्दों को भटकाना चाह रही है। लेकिन किसान भी चालाक है, किसान अपने मुद्दों को उठवाएगा और उनको खत्म भी करवाएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसे भी दबा दें ताकि ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।